सदा से ही संसारी जीव अपने सुख को चाहता आया और दुखों से वह दूर होना चाहता है। इसलिए जब जब उसको यह अभिलाषा हुई कि सुख मैं अपने जीवन में चाहता हूँ, तो फिर प्रश्न यह हुआ कि सुख मिलेगा कैसे, किस माध्यम से मैं सुखी हो सकता हूँ। जब ऐसी जिज्ञासा हुई तब जीव अपने से श्रेष्ठ अथवा अपने गुरु के सम्मुख जाया करता है। और जब भी आप गुरु के सम्मुख आते हैं, मेरे कल्याण का मार्ग क्या है, यह पूछने का पुरुषार्थ करते हैं कि मैं सुखी कैसे रह सकता हूँ। जीवन में मेरे जीवन में अनेक दुख हैं, उनको कैसे मैं हटा सकता हूँ अपने जीवन से। यह जिज्ञासाएं अनंत बार अनेक जीवों के चित्त में हुई और वह उसका समाधान भी प्राप्त करना चाहता है और करता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भूल कर दिया करता है। ऐसे ही एक श्रेष्ठी ने इसी धुन में और यह विचार किया कि कल्याण किससे हो सकता है। तब उसने एक सूत्र का निर्माण किया, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, और जब भी कोई सूत्रात्मक होता है वह बहुत बड़ा उद्देश्य को लिया हुआ होता है और छोटे से सूत्र में बहुत बड़े विशाल रहस्य छुपे होते हैं। और उसने अपने घर में सबसे पहले उसे अंकित करा दिया। उसका बाहर जाना हुआ और उसी दिन कोई दिगंबर योगी वहाँ पर विहार करते हुए उनके आहार चर्या के लिए उस स्थान पर पहुँच गए। वह श्रावक जब पहुँचे वे योगी, तब देखा कि प्रथम जो दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र लिखा हुआ है, यह सूत्र वास्तविकता में अधूरा है, क्योंकि अनेक लोग अपने अपने हिसाब से दर्शन अर्थात श्रद्धान को मानते हैं, तो सभी दर्शन सत्य हो जाएंगे और सभी मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। फिर दूसरी बात यह आई कि सभी जो ज्ञान माना है, जिन्होंने ज्ञान माना है, यदि किसी ने 25 तत्व माने तो सारे 25 तत्व के 25 तत्व सत्य हो जाएंगे। किसी ने 9 तत्व माने तो किसी ने 7 माने, किसी ने एक ब्रह्म तत्व को ही स्वीकार किया। ऐसे अनेक संख्याओं को उन्होंने स्वीकार किया और वे सब सत्य हो जाती। इसलिए वह दर्शन किसी पर भी श्रद्धान कर लेना, उसका नाम श्रद्धा अर्थात दर्शन नहीं हो सकता था। इसलिए मोक्ष मार्ग यदि कल्याण का मार्ग है तो नियम से उसमें समीचीनता जब तक नहीं आएगी, तब तक सही मार्ग पर जब तक हम नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य तक, उस सुख के मार्ग तक नहीं पहुंच सकते थे। यह निर्धारित था कि सुख यदि कहीं है तो बंधन में नहीं है, सुख यदि कहीं है तो बंधन में कभी नहीं हो सकता, मुक्ति में ही हो सकता है। और यही कारण है कि मोक्ष अर्थात मुक्ति, और जिसको यह समझ में आ गया था मैं बंधन में हूं, वह मोक्ष जाने के लिए अपना पुरुषार्थ करता। इसी कारण से जब वहां वे आचार्य भगवंत उस घर से निकले तो उन्होंने कहा कि यह सूत्र में एक शब्द और जोड़ दीजिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। वह श्रावक श्रेष्ठी वापस लौट कर आता है और देखता है कि मैंने जो सूत्र लिखा था इसमें सम्यक शब्द किसने जोड़ दिया। वह अपने घर में इस बात से चर्चा करता है तो कहता है, आप जब यहाँ नहीं थे तो एक दिगंबर योगी की आहारचर्या हुई और उन्होंने जैसे ही देखा और यह सूत्र को उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ दिया, वह श्रावक श्रेष्ठी समझ गया। वह श्रेष्ठी समझ गया कि मेरी अभी अल्पज्ञता है,
मैंने पहला ही सूत्र यदि गलत कर दिया है तो भविष्य में मेरा पूरा जो मोक्ष मार्ग को प्रतिपादित करने वाला यह ग्रंथ है, जिसकी बहुत लोग अभिलाषा करते हैं, मेरा पहला सूत्र गलत होने से अब सारा का काम बिगड़ने वाला है। इसलिए वह गुरु चरणों में पहुंच जाता है। भगवान ऐसा कुछ रचना कीजिए, ऐसी कुछ उपाय बताइए कि जिससे मुझे द्वादशांग का सार समझ में आ जाए। आपको ये तत्वार सूत्र नामक जो ग्रंथ है, ये बहुत छोटा ग्रंथ लगता है। ये सूत्रात्मक ग्रंथ, इसमें बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। इसकी मात्र माँ ये मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भुवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे, ये जो इसका मंगलाचरण एक आचार्य की अपेक्षा से तत्वार सूत्र का ही मंगलाचरण माना गया है, और दूसरे आचार्यों ने इसे तत्वार सूत्र का मंगलाचरण स्वीकार नहीं किया। लेकिन इसमें ही इतने बड़े बड़े रहस्य थे कि इस एक मंगलाचरण पर आचार्य भगवान समंतवर्त स्वामी ने आप्त मीमांसा लिखी। पहली दूसरी शताब्दी में आचार्य उमा स्वामी जो मुनिराज हैं, जिनका ये ग्रंथ है, वे आचार्य कुंद के शिष्य। आचार्य कुंद भगवान, जहाँ जो आज अध्यात्म विद्या के पराकाष्ठा, अथवा ये कहें अध्यात्म से मात्र नहीं जोड़ना चाहिए, उन्होंने तो षटखंडागम आदि पर भी टीकाएं लिखी हैं। इसलिए वे हमें उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उनकी उस विद्या से परिचित नहीं हो पाए। उनके शिष्य उमा स्वामी महामुनिराज ने यह अभूतपूर्व कार्य किया और मात्र 10 अध्यायों में इस महानतम ग्रंथ को देकर, और यह बात भी आप जान लें कि ये जो तत्वार सूत्र है, इसके पूर्व तक के सारे ग्रंथ प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। जैन दर्शन में प्राकृत का प्रचलन था। जो भी हमारे ग्रंथ इसके पूर्व में लिखे गए थे, वे सब प्राकृत थे। संस्कृत का यदि कोई प्रथम ग्रंथ जिन शासन में कहा जाता है, तो वह तत्वार सूत्र नामक प्रथम ग्रंथ है। नहीं तो वैदिक परंपरा में संस्कृत की पद्धति थी, लेकिन संस्कृत जो है वह प्राकृत स्वयं कह रही है। प्राकृत जो पूर्व से है, प्राक अर्थात होता है पूर्व, प्राकृत, और संस्कृत जिसको बाद में संस्कारित किया गया है, उसका नाम संस्कृत। तो प्राकृत तो पूर्व से ही थी। क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो अनेक क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा थी वह प्राकृत थी। प्राकृत नाम दिया गया उसे। जैसे अलग अलग क्षेत्रों की भाषाएं थीं, वैसी अलग अलग, जैसे मगध क्षेत्र में कोई बोली जाती थी, सौर सेन अर्थात जो उत्तर प्रदेश में सौरीपुर बटेश्वर का क्षेत्र है, वह वहाँ की भाषा थोड़ी अलग थी, वहाँ महाराष्ट्र की भाषा अलग थी। इन सबों की भाषा को पहले वहाँ की भाषाओं के रूप में, जैसे मगध की मागधी कहलाती थी, और ये जब संस्कृत का काम प्रारंभ हुआ, तब संस्कृतकर्ता ने इन भाषाओं को क्या नाम दिया, जो पूर्व से कृत हैं, अर्थात प्राकृत। पहले क्या नाम से प्रचलित थी? अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, ये सारी भाषाएं पहले से वहाँ सौरसेनी, सूरसेन में बोले जाने वाली सौरसेनी, ये सब प्रचलित थी। फिर जब संस्कृतकर्ता आए और संस्कृत वैदिक विद्वानों ने अपनी एक वरिष्ठता दिखाने के लिए और ऐसी संस्कृत भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया, तब जाके कहीं प्राकृत को उन्होंने कहा ये जो भाषा है, जैसे ना गांव वालों की भाषा, पूर्व की जो भाषा है, हमारी भाषा जैसे आप लोग अभी हिंदी को बोलते हो देहाती, ये देहाती आ गया, और इंग्लिश बड़ी अच्छी आपको, तो ऐसा ही कुछ उस समय हुआ कि जो सामान्य रूप से बोली जा रही थी वह भाषा सारे क्षेत्रों में, उसका नाम मागधी, अर्धमागधी और सौरसेनी आदि था। और इन सब को जब संस्कृत करता है तो प्राकृत सब यही कह रहा है, प्राकृत वो अपने आप ये कह रहा है कि पूर्व से की हुई जो है वह प्राकृत है। अब देखें
इससे क्या हुआ, ये जब बहुत ज़्यादा प्रचलन में संस्कृत आ गई और कहा कि ये तो सामान्य भाषा है, इसमें ग्रंथ लिखना क्या होता है, तो हमारे आचार्यों की प्रज्ञा देखिए, उन्होंने, आचार्य भगवंत ने, उमा स्वामी महामुनिराज ने संस्कृत भाषा में प्रथम ग्रंथ की रचना इस तत्वार्थ सूत्र के रूप में की। वैसे यह विद्या केवल उमा स्वामी मुनिराज के पास थी ऐसा नहीं मान लेना, क्योंकि गौतम स्वामी जो हुए हैं वे ब्राह्मण ही थे, वे सारे अच्छे से परिचित थे, लेकिन मूल परंपरा में जो महावीर भगवान की वाणी खिरी थी उस वाणी के अनुसार ही सामान्य जनता को जिस भाषा में समझ में आ जाए वैसे ही उपदेश आचार्य भगवान गौतम गणधर स्वामी के द्वारा दिए जाते। इसलिए यह बात समझ में आ गई कि प्रथम ग्रंथ के रूप में यह है, और उसमें समंतवर्ध स्वामी ने इस मोक्ष मार्ग नेतारम ग्रंथ के मात्र मंगलाचरण पर 115 कारिका प्रमाण आप्त मीमांसा नामक ग्रंथ लिखा, किसका विस्तार है, मूल आधार क्या था, ये मोक्ष मार्गस नेतारम। और उस 145 की व्याख्या आचार्य भगवान 7वीं 8वीं शताब्दी में अकलंक देव ने किस रूप में की, अष्टसती के रूप में की। अष्टसती, उसकी एक पंक्ति पढ़ने में पसीने आ जाए, पसीने क्या, सब कुछ जो हो सकता है, लेकिन समझ में आ जाए ये बहुत बड़ी बात है। इतना क्लिष्ट ग्रंथ, मात्र इसकी ये बीज, जब भी सूत्र होता है ये बीज होता है, विस्तार नहीं है, बीज रूप में। अब इसमें कितने रहस्य हैं, तो पूरे जिन आगम के रहस्यों को बताने वाला यह तत्वार्थ सूत्र नामक महानतम ग्रंथ है। इसलिए अष्टसती मतलब 800 श्लोक प्रमाण अकलंक देव ने लिखी। फिर उसके बाद विद्यानंद स्वामी हुए, उन्होंने अष्टसहस्त्री नाम का 8000 श्लोक प्रमाण का विस्तार इसी ग्रंथ का अर्थात आप्त मीमांसा पर किया। और अलग से पृथक से भी आचार्य विद्यानंद स्वामी ने केवल मोक्ष मार्गस नेतारम जो मंगलाचरण है उस पर आप्त परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा। एक भिन्न ही ग्रंथ जो आप्त परीक्षा के नाम से प्रसिद्ध है, वह ग्रंथ भी इसके मात्र मंगलाचरण से लिखा गया। इसलिए जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ये बहुत, हम लोग बहुत आसानी से बोलते थे हम तो तत्वार्थ सूत्र जानते हैं। तत्वार्थ सूत्र जानना मतलब जिन आगम के गुणतम रहस्यों पर आपकी दृष्टि जाना। इसलिए सबसे पहला सूत्र यहाँ पर क्या आया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। सबसे पहला सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन की एकता जब तक नहीं होती है तब तक कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। संस्कृत की विषय वस्तु में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि समय की सीमा है। मूल यहाँ पर ये देखें सम्यक दर्शन क्या है, तो यहाँ दर्शन देखने अर्थ में नहीं है, दर्शन तीन अर्थों में लिया जाता है। दर्शन का अर्थ देखना, यहाँ देखने से अर्थ नहीं है। दर्शन का अर्थ होता है फिलॉसफी, किस दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, अनेक वैदिक दर्शन, इन दर्शनों से, तो यहाँ वह भी इसका अर्थ नहीं है। यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, श्रद्धा से अर्थ लिया गया है। और यह दर्शन वह विश्वास जिसे कहते हैं, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये सब कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन में निहित हो जाते हैं। और इस बात को आप ऐसे स्वीकारें, आपकी भाषा में समझते हैं, बाकी तो हिंदी तो आप पढ़ ही सकते हैं इसमें। जब भी किसी कार्य की सिद्धि चाहिए तो आपको विश्वास चाहिए, आत्मविश्वास। जब भी कोई कार्य करना होगा ऋषभ, सबसे पहले जिसे आप आत्मविश्वास चाहिए, वह आत्मविश्वास जब तक नहीं होगा तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो ये आत्मविश्वास आपसे क्या कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है आत्मविश्वास, यानी अरविंद आत्मविश्वास। ये आत्म शब्द क्या कह रहा है, ये आत्म शब्द ये कह रहा है मेरे ऊपर विश्वास, वह जो मैं हूं आत्मा। आत्म शब्द किससे बना है, क्योंकि मैं देह नहीं हूं, देह विश्वास नहीं कहा गया, शरीर विश्वास नहीं कहा गया, आत्मविश्वास कहा गया। अर्थात जब भी कोई कार्य की सिद्धि करना होती है तो मुझे अपने पर विश्वास होना चाहिए, और वह विश्वास ही सम्यक दर्शन की नींव है। वो कैसे, वह विश्वास, अगर
निश्चय से देखें, निश्चय की दृष्टि से देखें जय कुमार जी, तो जब तक जीव अपने पर दृष्टिपात नहीं करता है, उसके ऊपर श्रद्धान नहीं करता है, तब तक उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। फिर यही व्याख्या को विस्तारित जब किया गया, तो जिसने अपने, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे आप कह रहे हैं, आत्मविश्वास, जिसके पास नहीं हो उसके पास क्या मिलेगा आपको? जिसके पास जो चीज हो उसी से प्राप्त की जा सकती है। यदि वह स्वयं हतोत्साहित जीवन में हो तो उससे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो फिर किसके चरणों में बैठना पड़ेगा? जिसके पास आत्मविश्वास है, अर्थात जिन्होंने अपनी आत्मा का श्रद्धान अपने आत्मा पर लक्ष्य बनाकर ऐसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में जब हम बैठे, तो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या हो गया? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान। सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या हो गया? देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान। और यही श्रद्धान के साथ में जो घटित होता है वह सब सिद्धांत। जब मेरे साथ में मैं अपने आत्म के ओर आत्मस्थ होने का प्रयास करता हूं, तब मेरे अंदर कर्मों के साथ क्या स्थिति बनती है, यह जब देखते हैं तो वह करणान योग की पद्धति में सिद्धांत की अपेक्षा से कि कर्म किस अवस्था में होंगे, ये वहां पहुंच जाता है। देखिए, एक चीज यहां पर 4 अनुयोगों के बारे में आप जान लें। एक है लक्ष्य की ओर दृष्टि करवाना। सबसे पहला लक्ष्य की ओर दृष्टि करना। दूसरा है लक्ष्य पर कैसे पहुंचा जा सकता है, और लक्ष्य पर पहुंचने के बीच में कितनी चीजें आपके पास में घटित होंगी, तीसरी चीज। और चौथी चीज, अच्छा ऐसा कभी किसी ने किया है क्या, कोई दृष्टांत है क्या, ये चौथी चीज। 4 चीजें बोली मैंने। यहां से दिल्ली जाना था शांतिलाल जी, दिल्ली जाना था, दिल्ली का लक्ष्य नहीं बनाओ, दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते, कभी भी नहीं पहुंच सकते। पहले दिल्ली का लक्ष्य बनाइए। ऐसे ही आत्मा को शुद्ध आत्मा, शुद्ध होना है मुझे, तो शुद्ध आत्मा का लक्ष्य जिसके जीवन में नहीं है, उसके में कभी भी मुक्ति का लक्ष्य जिसके जीवन में नहीं है। और मुक्ति क्या है? बंधन से मुक्ति। और वह बंधन से मुक्ति क्या है? शुद्ध अवस्था, मिश्र अवस्था से मुक्ति और शुद्ध अवस्था। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाया दिल्ली जाने का। सबसे पहला लक्ष्य बनाया मैंने क्या? सम्यक आत्मविश्वास, जिसमें मुझे शुद्ध अवस्था की ओर लक्ष्य हुआ। लेकिन इतने से काम नहीं बनता, तो फिर यह पूछा गया कि यह लक्ष्य मिलेगा कैसे? कोई ना कोई साधन तो होना चाहिए दिल्ली पहुंचने के लिए। हवाई जहाज से जाना है कि ट्रेन से जाना है कि पैदल जाना है, तो साधन का प्रयोग जब तक नहीं होगा, दिल्ली का लक्ष्य आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा।